राजी देखने के बाद आपको पता तो चल ही गया होगा कि कुछ नाम हीरो बिना किसी शोहरत के चाहत के लिए देश के खातिर किस हद तक चले जाते हैं। भारत के रॉ यानी RNAW में ऐसी कितनी कहानियाँ होंगी जिन पर फिल्में बन सकती हैं। खुद इस संस्थान के संस्थापक की कहानी एक ऐसी है जिस पर कोई फिल्म बन जाए तो अरबों कमाएगी। ने रॉ की नींव रखी। कौन है भारत का पहला स्पाई मास्टर? RN काव, जासूसी कला के मास्टर, एक रहस्यपूर्ण शख्सियत जिसने विश्व भर में भारत के लिए जासूसी का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया। वो इतने खुफिया तौर पर रहते थे कि उनकी बहुत कम तस्वीरें मौजूद हैं। RN काव कौन है? RN काव, आपने भी कई नाम टीवी वगैरह में ये ज़रूर सुना होगा, तो चलिए जानते हैं RN काव के बारे में। काव का जन्म सन 1918 में बनारस के एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर कर उन्होंने 1939 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की। भारत की आज़ादी से कुछ साल पहले ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बना दिया। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चैनल क्रिएटिंग माई लाइफ। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्पिनच स्टोरी को और आप देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। 1957 की बात है। घाना को स्वतंत्रता हासिल हुई थी। वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो स्थापित करने के लिए मदद मांगी। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने काव को घाना भेजा। वहाँ कुछ साल काम कर उन्होंने फॉरेन सर्विसेज ब्यूरो की स्थापना की। 1965 के दौरान चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद देश में एक ऐसी संस्थान की ज़रूरत महसूस होने लगी जो मुख्यतः पड़ोसी देश की गतिविधियों और देश के बॉर्डर पर नज़र रखे। इससे पहले भारत की सरकार को पूर्णतः इंटेलिजेंस ब्यूरो पर आश्रित रहना पड़ता था। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय किया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए। इस महत्वपूर्ण कार्य को RN काव के जिम्मे सौंपा गया। दुनिया भर के इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर रिसर्च करने के बाद काव ने भारत की एक नई इंटेलिजेंस संस्था का खाका तैयार किया। उस संस्था का नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RNAW। संस्था के नाम को जानबूझकर ऐसा रखा गया ताकि ये सुनने में किसी शोध संस्था जैसा प्रतीत हो। काव ने खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो से 250 लोगों को चुनकर इस संस्था की नींव रखी। उनकी टीम को काव वॉयज कहा जाने लगा। एक साल के भीतर रॉ अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में फैल गई। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की आर्मी जब पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा रही थी, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जान बचाने के लिए भारत में शरण ले रहे थे। दूसरी तरफ काव को सूचना मिली कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान पर आधिकारिक रूप से सैन्य कार्रवाई करने वाला है। RN काव ने बिना देरी किए ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सलाह मशवरा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पूर्वी पाकिस्तान के सभी जहाज़ों को भारतीय क्षेत्र से गुजरने पर रोक लगा जाता है कि इसके लिए काव ने रॉ के ही एक एजेंट से भारत के एक हवाई जहाज़ को हाईजैक करवाया और हाईजैक करने वालों को कश्मीर में अलगाववादी की पहचान दी गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित भारत पहुंचाकर हवाई जहाज़ को लाहौर एयरपोर्ट पर ब्लास्ट करा दिया गया। इस बहाने से पूर्वी पाकिस्तान की सेना को भारत के क्षेत्र से उड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। काव की निगरानी में पश्चिमी पाकिस्तान के स्थानीय लोगों को गोरिल्ला लड़ाई के लिए प्रशिक्षित किया गया। मुक्ति वाहिनी नाम की इस गोरिल्ला सेना ने 8 महीने तक पाकिस्तान आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। 1971 में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान पर जानलेवा हमले की साजिश बनाई जा रही थी। काव ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलकर इस बारे में भी सूचित किया गया था, लेकिन वो अपनी सुरक्षा को लेकर मुतमईन थे। कुछ सप्ताह के बाद जिस मिलिट्री ऑफिसर को लेकर काव ने प्रधानमंत्री को आगाह किया था, वो टैंक लेकर प्रधानमंत्री के निवास स्थल पहुंच गया और प्रधानमंत्री को परिवार सहित मार दिया। RN काव प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काफ़ी करीब थे। मोरारजी देसाई की सरकार आने पर उन्होंने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। 1980 में जब दोबारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने काव को सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। क्योंकि उनकी ज़िंदगी काफ़ी रोमांचक रही, इसीलिए RN काव के करीबी दोस्तों ने कई बार अपनी जीवनी लिखने के लिए आग्रह किया, लेकिन काव ने अपनी ज़िंदगी को निजी रखने में विश्वास रखते थे। वो सार्वजनिक स्थलों पर कम ही दिखते थे। साल आया 2002 में 84 की उम्र में
इस सुपर स्पाई ने अपनी अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है आर्यन काऊ के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।